ये औरत जेल में सबसे अजीब थी। जब बाकी कैदियां ब्रेक के दौरान सिगरेट पीती थीं, तो वो एक्सरसाइज करती थी। जब बाकी महिलाएं आपस में बातें करती थीं, वो अकेले जिम में पीठ की एक्सरसाइज कर रही होती। खाना बनाते समय भी वो उसे भी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती थी। बारिश में भी वो कभी वर्कआउट मिस नहीं करती थी। ये सब वो अनुशासन या जेल से भागने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि ये सब वो गुस्से में कर रही थी। और कुछ साल पहले उसके पति अचानक गायब हो गए थे। जगह पर सिर्फ खून का एक धब्बा और एक चाकू मिला था। पुलिस को एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली, जिसमें सिर्फ अन्ना का नाम था। और फिर अन्ना को पति की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। जेल जाने से पहले अन्ना ने अपने बेटे की जिम्मेदारी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को दी थी। इंश्योरेंस के पैसे भी उसे सौंपे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद वो दोस्त भी गायब हो गई। अन्ना ने बहुत मेहनत से उसे ढूंढा, सिर्फ अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए। जब फोन लगा तो बेटे ने फोन उठाया और चिल्लाते हुए उसने पापा कहा। फिर कॉल कट गया। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उसी पल अन्ना को सच्चाई समझ आ गई। उसके पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने मिलकर उसे फंसाया था। उन्होंने पैसे और उसका बेटा दोनों चुरा लिए। उस दिन से अन्ना का दिमाग उलट गया। तभी एक दिन जेल में एक कैदी जो पहले वकील था, उसने कहा, कानून एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं देता। तुम पहले ही अपने पति की हत्या के लिए जेल जा चुकी हो। अब अगर बाहर जाकर उसे सच में मार दो तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस दिन से अन्ना ने पागलों की तरह ट्रेनिंग शुरू कर दी। हर काम में सबसे आगे रहने लगी। 6 साल बाद उसे पैरोल मिल गया। जेल से बाहर आकर सबसे पहले उसने अपनी पुरानी दोस्त को ढूंढा। वो पहले एक स्कूल में टीचर थी, तो अन्ना ने नेशनल टीचर डेटाबेस चेक किया, लेकिन उस नाम की 1000 से ज्यादा एंट्रियां थी। मजबूरी में अन्ना ने अपने पुराने स्कूल में घुसकर उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर की जानकारी चुराने की सोची। जैसे ही उसने रिकॉर्ड्स से वो जानकारी निकाली, तभी पुलिस आ गई। लेकिन अन्ना तैयार थी। वो दूसरी मंजिल से कूदी, फेंस फांदी और भागने लगी। पुलिस उसका पीछा करती रही। वो उन्हें समुद्र तक ले गई और एक ढलान का इस्तेमाल कर पुलिस की गाड़ी पलटा दी। फिर भी आखिर में वो पकड़ी गई। पुलिस अफसर ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे गाड़ी से हथकड़ी से बांध दिया और खुद कॉफी पीने लगा, लेकिन गलती से चाबी वहीं छोड़ दी। अन्ना ने हथकड़ी देखी, फिर पानी की पाइप देखी। उसने गाड़ी स्टार्ट की, स्पार्क निकले, लेकिन हथकड़ी नहीं टूटी। उसने गाड़ी पीछे ली, कुछ नहीं हुआ, लेकिन दरवाजे का हैंडल टूट गया। शोर हुआ। अफसर आया और गाड़ी को समुद्र में घुमा दिया। पानी में डूबते हुए उसे गलती का एहसास हुआ। उसने अन्ना की हथकड़ी खोली और उसे लेकर ऊपर तैरने लगा, लेकिन तभी अन्ना ने उसकी बंदूक छीन ली और अपनी जबरदस्त ताकत से तैर कर किनारे तक पहुंच गई। फिर उसने लिफ्ट ली और चल पड़ी अपने बेटे और अपने बदले की राह पर।